कहानी है घुटन, जिसकी शीर्षक अनिता भारद्वाज है, जो कि बेहद खूबसूरत पारिवारिक रोमांस भरी कहानी है। इस कहानी में एक लड़की लड़का से प्यार करती है, जो लड़की के पिता शादी करने के लिए लड़के यहाँ जाते हैं, लेकिन लड़के के बारे में पिता को ऐसा कुछ पता चल जाता है तो उसके पिता जबरदस्ती लड़की की ऐसा आपके जीवन में भी हो सकता है। तो एक बार कहानी को जरूर सुने। चलिए बिना देरी किए हुए कहानी सुनाते हैं। सबको अपने हिस्से के दुख झेलने पड़ते हैं, पर कुछ दुख हमारी नीति के दिए नहीं होते, हमारे माता पिता के किए कर्म भी होते हैं। हमारा कुछ अच्छा होता है तो हम यही मानते हैं कि माता पिता के किए अच्छे कर्म आगे आए हैं। कई बार उनके किसी बुरे कर्म की सजा भी औलाद को भुगतनी पड़ जाती है। मेघा अपने मन ही मन खुद से बातें कर रही थी। एकदम से झटका लगा और मेघा अपने विचारों से बाहर आई। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। स्टेशन पर रुकते ही यात्रियों का आवागमन शुरू हो गया। कुली सामान उठाने के लिए आवाज लगाने लगे। मेघा सोच रही थी कि काश जिंदगी के गमों को उठाने के लिए भी कोई कुली हो। बुरे कर्मों की सजा उठाने में तो कुली की भूमिका निभानी ही पड़ती है, कभी माँ बाप बनकर तो कभी औलाद बनकर। ट्रेन फिर से चल पड़ी। इस स्टेशन पर मेघा की सामने वाली सीट पर कोई आ गया था। मेघा ने उसको नजरें उठाकर नहीं देखा। मेघा की नजरें उसके जूतों और सामान के बैग पर रखी डायरी पर ही रुक गई। डायरी और जूतों को देखकर उसने अंदाजा लगा लिया कि सामने की सीट वाला यात्री दिल्ली पुलिस से है। ये जूते और डायरी उसे ले गए अतीत के गलियारे में। सुबोध ने मेघा को दिल्ली पुलिस के कवर वाली डायरी दी थी। वो चाहता था कि मेघा अपनी रोज की डायरी लिखने की आदत को अब इस डायरी में बरकरार रखे। मेघा जो बचपन से पिता का प्यार ढूंढती रही, वो सुबोध की बातों पर यकीन करके न सिर्फ उससे प्रेम करने लगी थी, बल्कि एक पिता की छाप भी उसमें महसूस करने लगी थी। उसे लगता था जिंदगी की हर धूप छाव में सुबोध उसके सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाएगा। मेघा ने मन ही मन अपने आप को सुबोध को यूं सुपुर्द कर दिया था कि अब उसे अपने पिता से भी कोई शिकायत नहीं रही थी कि उन्होंने कभी अपने परिवार को वक्त नहीं दिया। एक दिन मेघा ने अपने पिता को सुबोध के बारे में बता ही दिया। पिता बेटी की बात सुनकर गुस्से का घूंट पीकर रह गए। बस इतना कहा, वैसे तो ये हक माता पिता का है कि संतान के लिए जीवन साथी चुने, पर तुमने अब किसी को पसंद कर ही लिया तो मुझे पहले तसल्ली करनी पड़ेगी कि वो तुम्हारे लायक है भी कि नहीं। मैं उनके घर जाऊंगा, तुम उसे बताना मत। मैं उनके घर के असल हालात देखना चाहता हूँ। मेघा को लगा कि सुबोध बहुत खुश हो जाएगा यूं मेघा के पिताजी को शादी की बात करते देखकर, इसलिए उसने सुबोध को कुछ बताया ही नहीं। मेघा के पिताजी सुबोध के घर पहुँचे। सुबोध एक संयुक्त परिवार में रहता था, जहां उसके 2 ताऊजी, एक चाचा जी, दादी दादाजी और सुबोध के माता पिता और 5 भाई बहन। सुबोध का घर भी जर्जर हालत में था। मेघा के पिताजी को सुबोध के दादाजी ने बताया कि लड़के की नौकरी नहीं लग पा रही थी, तो उम्र कम करके एक कागज बनवाया, तब जाकर वो दिल्ली पुलिस में भर्ती हुआ है। सुबोध जब घर पहुंचा तो उसे पता चला दादाजी ने बातों में उसका सारा राज खोल दिया है। सुबोध ने मेघा को फोन किया। मेघा आज 7वें आसमान पर थी कि अब शादी फिक्स हो जाएगी और सुबोध और वो हमेशा के लिए साथ होंगे। फोन की घंटी बजते ही वी और भी खुश हो गई और शर्माते हुए फोन उठाया। वो कुछ बोलती उससे पहले ही सुबोध ने फोन उठाते ही उसे गालियां देना शुरू कर दिया। मेघा ने उसकी शक करने की आदत तो आज तक नजरअंदाज की थी, पर गालियां सुनकर उसके हाथ से फोन छूट गया और वो रोने लग गई। मेघा के पिताजी सुबोध से कोई सवाल किए बिना ही घर आ गए। घर आकर देखा तो मेघा ने रो रो कर अपना हाल बेहाल किया हुआ था।
मेघा के पिताजी ने बताया कि उस लड़के की सारी डिग्री नकली हैं। कभी भी किसी को भनक लगी तो एक शिकायत पर नौकरी भी जाएगी और जेल भी होगी। जिस लड़के का भविष्य सुरक्षित न हो, मैं ऐसे लड़के से अपनी लड़की का रिश्ता नहीं करूंगा। मेघा तो खुद ही टूट चुकी थी, अब रिश्ता खत्म करने की बात सुनकर तो पत्थर सी हो गई। कुछ महीनों बाद मेघा के पिताजी ने सोचा कि बेटी यूं ही सदमे में अपनी जिंदगी न निकाल दे। उन्होंने मेघा की शादी अपने दोस्त के बेटे से करवा दी। मेघा जो पहले तो अपने प्यार के शक करने की आदत में घुटती रही, फिर पिताजी के ताने उसका दम घोटने लगे। अब शादी करके हर पल वो घुटन में कैद हो गई। शादी के कुछ दिन बाद उसे पता चला उसके पति पीयूष का किसी से अफेयर है। इस बात को सुनकर वो रोई नहीं, सामान पैक किया और घर आ गई। पिताजी ने बेटी से पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। पिताजी ने मेघा की माताजी सुधा को बोला, बेटी से पूछो क्या बात है। मैं भी समधी जी को फोन करता हूँ। मेघा माँ से लिपटकर रोने लगी, माँ तुम्हारी बेटी की जिंदगी में किसी का साथ लिखा ही नहीं है। मैंने पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए थे जो सब धोखेबाज मेरी ही जिंदगी में आने लिखे थे। उसका किसी और लड़की से चक्कर है। माँ मुझे बोल रहा है तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं रहने दूंगा। सुधा जी के संतोष का बांध आज टूट गया। उन्हें लगा कि दूसरी सुधा रो रही है। उन्होंने फैसला कर लिया कि ये सुधा अकेली नहीं है। सुधा जी ने मेघा के पिता रोशन जी को बोला, पता चल ही गया होगा आपको तो। क्या हुआ है बेटी के साथ? रोशन जी हैरान थे। शादी के 29 साल में आज तक सुधा जी ने आंखों में आंखें डालकर बात नहीं की, आज कैसे? रोशन जी ने अपने पुरुष दंभ को बरकरार रखते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने तो अच्छा घर देखकर ही रिश्ता किया था, अब इसके कर्म ही ऐसे हैं तो क्या करूं? सुधा जी ने कहा, इसके कर्म नहीं, इसके बाप के किए कर्म इसके सामने आ रहे हैं। तुमने भी तो। रोशन जी ने बीच में बात काटते हुए बोला, चुप रहो मेघा सुन लेगी। इतने में मेघा आ गई, क्या सुन लेगी पापा? मैं बच्ची नहीं हूँ। आज तक मैंने अपने पिता को स्कूल से लेकर कॉलेज तक कभी अपनी पेरेंट्स मीटिंग में नहीं देखा। पैसे जरूर दिए आपने पर पिता का फर्ज कभी नहीं निभाया। जब सब औरतें तीज त्योहार पर सजती थी, मैंने अपनी माँ के सूने हाथ देखे हैं। रोशन जी को गुस्सा आया। उन्होंने कहा, चुप करवाओ इसे। सुधा जी ने कहा, आज हम चुप नहीं रहेंगे। बहुत जी लिया घुटकर, अब नहीं। मेरी बेटी अब उस घर में नहीं जाएगी। सुधा जी और मेघा का ये रूप देखकर रोशन जी ने चुप रहने में अपनी बेहतरी समझी। मेघा और सुधा जी दोनों शहर के बाहर वाले घर में शिफ्ट हो गई। रोशन जी अकेले दिल्ली में रहते हैं। मेघा को तलाक के केस की तारीख के लिए दिल्ली आना पड़ता है। आज भी मेघा कोर्ट की तारीख के लिए ही दिल्ली आ रही थी। ट्रेन दिल्ली के सराय रोहिल्ला स्टेशन पर रुकी और मेघा भी अतीत के गलियारे से बाहर आई। जिंदगी में अब वो अकेली बेशक थी, पर अब घुटन से बाहर आ गई थी और अपने जैसी और लड़कियों को भी जीने के गुर सिखाने लगी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।